हम लोग हर बार प्रश्नावली कंप्लीट करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अपन एनालाइज करते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 5 का भी मैंने करवाया था, इसका भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रश्नावली 1 के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम एनालाइज कर रहे हैं। 2020 में कैसे क्वेश्चन आया था इसको देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्तम समावर्तक 18 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये बोला था, प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन है, मैंने बोला था ये सूत्र को ध्यान रखना है। कौन सा सूत्र? HCF गुणा LCM बराबर क्या आया? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र को मैंने आपसे बार बार बोला था कि इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही सूत्र इसमें लगेगा। क्या क्या चीज दी हुई है अपने को? गुणनफल दिया हुआ है, A क्रॉस B का मान कितना दिया हुआ है? 12,960। महत्तम समावर्त HCF क्या दिया हुआ है? 18। क्या पूछ रहा है? लघुत्तम समावर्त LCM पूछ रहा है। ये सूत्र हमको याद है, ये सूत्र हमको याद है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? A क्रॉस B का मान यहां पे रख देंगे, HCF का मान हम यहां पे रख देंगे, LCM का मान ही तो निकालना है। सूत्र लगाया, HCF गुणा LCM, A क्रॉस B मान रखे, HCF का मान कितना दिया हुआ? 18 गुणा LCM का मान निकालना, A क्रॉस B का मान क्या दिया हुआ है? 12,960। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था पहला वाला। LCM के साथ ये क्या है? गुणा में, तो इधर लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा? ये भाग में। गुणा में तो भाग में चला जाएगा। 18 का भाग दिया, दो का भाग दिया 6, 2 का भाग जा रहा है पहले 6, यहां पे बचा 4, यहां पे बचा 8, यहां पे बचा 0 बटा 9। 9 का भाग दिया, 9 चौक 9 छिक्की 54, 9 7 63, 63 बचा, 9 दूना के 18, 20, 720 हो गया। 720 का मतलब क्या हुआ? LCM का मान क्या हो गया? LCM हो गया 720। LCM 720 हो गया। यही तो अब हमको निकालना था। LCM क्या पूछा है? LCM 720 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पूरा चीज समझ में आया? इस सूत्र को याद रखना, HCF गुणा LCM गुणा A क्रॉस B। मैंने आपसे बार बार एक प्रश्नावली 1.2 में बोला था कि इस सूत्र को ध्यान रखना, और मैंने क्वेश्चन भी कराए थे बहुत से। आपको जितनी वीडियो उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिना विभाजन प्रक्रिया के उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। मान लिया भाई। अभी प्रश्नावली 1.4 में, इससे पहले के पार्ट में मैंने बताया था आपको कि ये शांत और अशांत का पता कैसे लगता है। शांत और अशांत का पता कैसे लगता है? हर में यदि 2 की पावर n, 5 की पावर m या 2 की पावर n, 5 की पावर m है, इनके अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या नहीं है, तो वह शांत होगी, नहीं तो अशांत आवर्ती होगी। और शांत और अशांत को मैंने आपको बताया था, शांत क्या होते हैं, अशांत होते हैं। प्रश्न 1.4 में आप उसमें से देख लेना। अब क्लियर करना है इसको कि शांत है कि अशांत है, इसका पता कैसे लगेगा। 7/80 क्या बताया था मैंने? इसके आवाज गुणनखंड होंगे 80। 80 के आवाज गुणनखंड किए 40,
20, 10, 5, 5 क्लियर हुआ। अभाज्य गुणनखंड क्या है 80 के? 80 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 क्लियर हुआ। आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 4 गुणा 5 आया, कुछ नहीं है तो एक होता है। यहां तक क्लियर हुआ। क्या लिख सकते हैं? 7/80 को 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। हमने बोला था क्या आना चाहिए, हम जानते हैं हर में 2 की पावर n, 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर m हो तो यही संख्याएं हो तो वह शांत आवर्ती होगी। तो ये कैसी आवर्ती दिख रहा है? ये शांत आवर्ती है। बस इतने से क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना। हुआ क्लियर आपके ये? अब क्वेश्चन 2020 का कर लिया, 2019 का क्वेश्चन। 2019 में ये 2 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, 12वें नंबर क्वेश्चन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से प्रश्नावली 3 नंबर की होती है। 68 और 119 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक ज्ञात करने का क्या सूत्र है? 68 दिख रहा है, 119 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। महत्तम समावर्तक ज्ञात करने का क्या सूत्र है? 68, 119, साथ में क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड निकाले। यदि अभाज्य गुणनखंड कॉमन कोई अभाज्य, दोनों में किसी चीज का भाग जा रहा है, किसी चीज का कॉमनली भाग जा रहा है, इसको देखना है। इसको देखने के लिए क्या करते हैं? 68 का अपन निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2, 34, 2, 17, 17, 1, इसके अभाज्य गुणनखंड ये निकले। इसका क्या निकला? 119 का 7, 7 एकम 7, 7 सूत्र गुणनचा 17, 1, इसके अभाज्य गुणनखंड ये निकले, इसके ये निकले। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कोई? 17 कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में किसका भाग जाएगा? 17 का भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा। जो कॉमन फैक्टर होता है ना भाई, एचसीएफ होता है। एचसीएफ इसका कितना होगा? 17 होगा। मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, एचसीएफ कितना होगा इसका? 17। कॉमन फैक्टर है दोनों में, क्या है ये? 68 में भाग दिया, 17 का कितना बचा? यहाँ 4, यहाँ कितना बचा? 7। कॉमन फैक्टर कितना है? 17। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम भी निकालो इसका, 17 गुणा 4 गुणा 7, इसका ये एलसीएम होगा, ये एचसीएफ होगा। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ का मान कितना होगा? 17। निकालने का क्या तरीका है? कॉमन फैक्टर दोनों को देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? 2, 2, 17, 7, 17, 17 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब है 17 एचसीएफ होगा। एचसीएफ 17 इसका, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ये अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। पिछली क्लासों को लोगे तब पता लगेगा आपको, ठीक है। माना कि (7/√5) एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगली स्टेप में तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखा P/Q 7/5 P/Q। यहां तक क्लियर हुआ? 7 और √5 P/Q, यहां तक क्लियर हो गया। √5 को हमको क्या करना है? सेपरेट करना है।
रूट 5 को हम जानते हैं, रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। रूट 5 यहाँ छोड़ दिया, इसके साथ ये क्या है, गुणा में तो इधर भाग में चला जाएगा, p/7q। ये क्लियर हुआ यहां तक। हम जानते हैं परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। यहां तक क्लियर हुआ। परिमेय संख्या अपॉन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो क्या आती है, परिमेय संख्या। आती है कि नहीं आती, यहां तक क्लियर हो गया आपके। रूट 5 p क्या है, परिमेय संख्या है कोई, 7 क्या है, परिमेय संख्या है, गुणा परिमेय संख्या ये है। परिमेय संख्या लिखना है पूरा, परिमेय संख्या, यहां पे ही परिमेय संख्या, यहां पे ही परिमेय संख्या। ये क्लियर हुआ। परिमेय गुणा परिमेय, यहां देखा है हमने परिमेय गुणा परिमेय क्या होती है, ऊपर तो परिमेय को रहने दो, परिमेय, और ये परिमेय अपॉन भाग परिमेय क्या होती है, परिमेय। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या। रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब परिमेय से, इसका मतलब रूट 5 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। हम 7 अपॉन रूट 5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारी धारणा गलत है। हुआ क्लियर। बस ये चीज लिखनी है। आपके पूरे में से पूरे नंबर देगा, काट नहीं सकता है, पर पूरी लिखे आना। पूरी क्या, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये चीज है, इसको थोड़ा समझना है, दो चीज को याद रखना, बस उसमें कुछ नहीं है, मान ही तो रखना। देख लेना, बहुत सरल तरीके से बताया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2019 का हो गया, 2018 का करते हैं। क्वेश्चन देखो आप क्या बोल रहा, 2018 में 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करना है। घातों का योगफल क्या होता है, घातों का योगफल इसको देखना है। 196 का सबसे पहले अपन निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का दिया 9 8 आया क्लियर, फिर 2 का दिया 4 9 7 7 7 हुआ क्लियर। क्या अभाज्य गुणनखंड निकले इसके, 196 क्या अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 निकले। मैंने क्या बताया आपको, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। क्या होगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 7 की पावर 1 7 की पावर 1। आधार समान है, आधार ये रही, इनके पावर रखिए तो क्या हुआ, आधार समान हो गई तो घातें क्या होंगी, 2 1 + 1 दोनों घातें जुड़ गई, गुणा आधार समान नहीं, ये नहीं जुड़ेंगे
इनके आधार समान है, ये जोड़ेंगे 7 1 + 1 तो क्या आई 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। क्या बोल रहा है घातों का योगफल क्या आया 2 7 हुआ क्लियर। एक नंबर का क्वेश्चन था ये था, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 12वां। ये 2 नंबर में आया था। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका महत्तम समावर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। वही सूत्र है, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का क्या है गुणनफल। ये सूत्र बताया था आपको। क्या क्या चीज दी हुई है, गुणनफल A क्रॉस B का मान क्या दिया हुआ है अपन को 525, और क्या महत्तम समावर्तक HCF का मान कितना दिया हुआ है 5। LCM का मान निकालना है, LCM का मान पूछ रहा है, लगा दिया सूत्र, सूत्र याद रखना है, मान रखे HCF का मान कितना है 5 गुणा LCM का मान पता नहीं, बराबर दोनों क्या है 525, दोनों का गुणनफल 525। LCM का मान निकालना है तो LCM को बिल्कुल फ्री करना है। LCM बराबर 525, ये गुणा में तो इधर चला जाएगा, क्या भाग में, बराबर के उधर की साइड में। LCM बराबर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 0 5 25 105। LCM का मान क्या आया 105। बस इतना सा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आ जाएंगे इतने से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। CF LCM ये 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 2018 में आए। अब 2017 के क्वेश्चन, 2017 क्वेश्चन देखते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM क्रम से 12 और 36 है, यदि एक पूर्णांक 48 है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये वाला सूत्र HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितनी बार आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 का 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो पूर्णांक संख्या है, HCF व LCM दिए हुए हैं, क्रमशः का मतलब पहले HCF दिया हुआ था, पहले HCF, LCM दूसरे नंबर पे दिया हुआ था, HCF दूसरे नंबर पे। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। क्या क्या चीज दी हुई है, HCF दिया हुआ है कितना 12, LCM कितना दिया हुआ है 336, एक संख्या A का मान कितना दिया हुआ है 48, B का मान पूछ रहा है अपन से। सूत्र लगा दो, HCF गुणा HCM, HCF गुणा LCM बराबर A क्रॉस B। HCF कितना 12 गुणा 336 बराबर 48 गुणा B। दूसरी संख्या निकाले, B का मान निकालना, B को फ्री करना, B को फ्री करना, B के साथ ये क्या है गुणा में तो इधर जाएगी, तो किस में आ जाएगी बराबर की भाग में। 12 गुणा 336 बराबर 48 बराबर B हुआ बटा 48। 12 से कट रहा है, 12 12 बार से 12 चौको 48, 4 बार कट रहा है। 336 में 4 का भाग देते हैं, 4 अंटे 32 बचा 1, 4 चौको 16। B का मान क्या आया, B बराबर 84, B का मान क्या आया 84 आ गया। ठीक है, 2017 का एक क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए रूट 5 परिमेय संख्या। मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नावली 1.3 जब कंप्लीट कराई, 1.3 चालू करवाई थी, उस टाइम पे देखना वीडियो में कि ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन करा रखा है। उस क्वेश्चन को मैं इसमें भी लिंक कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं वहां से। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, HCF LCM गुणा एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये क्लियर हुआ आपके। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इसकी मेंबरशिप ले लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा 10th के, आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है ना,
और अपने दोस्त, जो भी दोस्त 10th क्लास में उनके लिए इस वीडियो को शेयर भी करना, जिससे उनको भी फायदा हो। ठीक है ना? थैंक यू। प्रश्नावली 1.3 अपरिमेय संख्या। इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख लेना, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, मैंने आपको, ये क्या थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को पूरे को जमा के लिख दिया है। अब आपको एक एक स्टेप को समझाऊंगा कि किस प्रकार से कैसे हुआ। ठीक है, ये किस प्रकार से आया है। अगर आप एक √5 का मान निकालना सीख गए, उसी प्रकार से √5 की जगह पे √2, √7, इस प्रकार से अपन जितने भी रूट की वैल्यू है, √11, इनका मान अपन निकाल सकते हैं। √5 को अपन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है ना, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। क्या बोल रहा है, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं, समझा रहा हूं, हम जानते हैं कि दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, कि संख्याएं होती हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या की कुछ परिभाषा है, कुछ थ्योरी है कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी संख्या तो वे परिमेय होंगी, नहीं तो वे क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। दो ही प्रकार की चीज है, या तो परिमेय, अगर परिमेय नहीं है तो बची क्या होंगी, अपरिमेय। अपरिमेय की कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं है तो क्या करते हैं, परिमेय की परिभाषा है तो अपन परिमेय संख्या मान के परिमेय संख्या की कंडीशन को अप्लाई करते हैं, किस पे, उस पे। अगर परिमेय संख्या की कंडीशन अप्लाई फुलफिल हो रही है तो वह परिमेय संख्या है, और नहीं हो रही तो वह बची संख्या का अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q सहभाज्य संख्या होती है। P और Q क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं। और आपको डाउट आया होगा सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। अब मैं आपको सहभाज्य संख्याओं के बारे में बताता हूं, सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके HCF का मान 1 हो, वे संख्याएं जिनमें HCF का मान क्या हो, 1 हो। इसका मतलब क्या हो कि उन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे 2, 3 आपस में क्या है, सहभाज्य है। 2, 5 सहभाज्य हैं। 3, 7 सहभाज्य हैं। 2, 4 क्या आ रहा है आपस में, HCF इनका कितना आ रहा है, HCF इनका 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। HCF अगर कुछ आ रहा है इसका मतलब क्या है, सहभाज्य नहीं है। इसमें कोई कॉमन चीज आ रही है, दोनों में P और ये Q, इन दोनों में किसी चीज का प्रॉपर, दोनों में किसी चीज का एक ही संख्या का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की, P/Q के रूप में होनी चाहिए, और P और Q क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। उनका दोनों का क्या होना चाहिए, HCF का मान 1 होना चाहिए। ठीक है, ये अपने दिमाग में कंडीशन फुलफिल रखो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ में आ गया आपके समझ में। एक तो परिमेय संख्या कैसे पता लगाना है, अपरिमेय के रूप में
पता लगाना अपन को। पहले परिमेय की परिभाषा है, परिमेय की परिभाषा क्या है, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या सहभाज्य होनी चाहिए, सहभाज्य क्या होती है जिनका HCF का मान 1 होता है। ये सब चीज क्लियर हो गई। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सहभाज्य संख्या को मैंने वीडियो को पोस्ट करके उसको सहभाज्य संख्या की परिभाषा को लिख लेना, ठीक है ना, समझने के लिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। क्यों माना अपन ने परिमेय संख्या, क्यों अपरिमेय संख्या है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो अपन मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। कुछ होगा जो देखा जाएगा, गलत होगा तो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है ना। तो √5 P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर परिमेय संख्या है तो अपन P अपॉन Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है पूरी चीज, P अपॉन Q के रूप में। जहां P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या के बारे में अभी बताया, जिनके HCF का मान 1 हो, जिनमें कोई भी कॉमन ऐसी संख्या ना हो जिनमें दोनों में भाग जा रहा हो, P और Q में, और Q का मान नॉट जीरो हो। Q का मान नॉट जीरो का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में जैसे 0/1 जीरो हो जाएगा। ये P अपॉन Q के रूप में लिख रहा है। 1/0 क्या हो जाता है, अनंत, अनिश्चित मान, अनिश्चित मान हो जाता है। इसलिए कभी भी भाग में Q बराबर, Q का मान कभी भी 0 नहीं लिया जाता, भाग की संख्या का मान। भाजक कभी भी 0 नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका मान अनिश्चित हो जाता, उसका मान क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपन क्यों नहीं ले रहे 0 को। यहां तक क्लियर हुआ आपके, यहां तक क्लियर हो गया। √5 अपॉन Q अपन ने माना, √5 को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और रूट को हटाने के लिए क्या करें, इधर भी वर्ग कर दे, इधर भी वर्ग कर दे। तो यहाँ पे कितना है, √5 वर्ग किया तो 5 आया, P अपॉन Q का वर्ग किया, P² अपॉन Q²। यहां तक क्लियर हुआ। Q² को क्या ले गए, यहाँ ले गए, 5 को यहाँ ले गए, क्योंकि इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वज्र गुणा करने पर यहाँ पे आएगा, इसके नीचे 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q², ये आ जाएगा 5, Q² होगा P² अपॉन 5। यहाँ तक क्लियर। ये समीकरण 1 है। 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 P² को विभाजित करता है। ये जो 5 है P² को विभाजित कर रहा होगा, कन्फर्म, तभी तो ये P² को विभाजित कर रहा है। अगर ये P² को विभाजित कर रहा है तो 5 अगर P² को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। प्रमेय नंबर 1.3 से। प्रमेय 1.3 क्या कहती है, ये आपको प्रमेय 1.3 को क्लियर कराता हूं, ठीक है। प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 क्या कह रही है, प्रमेय 1.3 को समझाता हूं पहले। प्रमेय 1.3 क्या कहती है, यदि किसी वर्ग में किसी संख्या का भाग जा रहा है, पूर्णतः भाग हो रहा है, तो उसके वर्गमूल में भी उस संख्या का पूर्ण भाग जाएगा, ठीक है। प्रमेय 1.3 यही कहती है, किसी वर्ग में किस संख्या का 5 का भाग जा रहा है तो उसके वर्गमूल, इसका वर्गमूल किया P, उसमें भी किसका 5 का भाग जाएगा। प्रमेय 1.3 ये कहती है, प्रमेय 1.3 से ले दिया। माना P में 5 का भाग दिया तो कोई संख्या M आई, कोई ना कोई संख्या तो आएगी भाई, भाग देंगे तो संख्या पूरा भाग जा रहा है तो पूर्ण संख्या कोई आएगी। P बराबर अपन 5 को इधर ले गए, 5M हो गया। P का मान, अब P का मान ये रहा, समीकरण सेकंड मान लिया। P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, P का मान समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये रहा, Q² P² अपॉन 2M। तो
पी स्क्वायर, पी का मान 5m, 5m को अपन ने रख दिया, इसका स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर किया 25, m का स्क्वायर किया m स्क्वायर 5, 5 से काटा तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर 5m स्क्वायर, 5 से कट गया 5m स्क्वायर हो गया। अब क्यू स्क्वायर को m स्क्वायर को अपन ने सेपरेट किया, क्यू स्क्वायर अपॉन 5m, इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 का भाग इस क्यू स्क्वायर में जा रहा होगा, 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो फिर मैं 1.3 से 1.3 मैंने आपको बता दी, फिर मैं पी क्यू को भी विभाजित करेगा, पी क्यू को विभाजित करेगा तो 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, 5 यहाँ पे देखो पी को भी विभाजित कर रहा है, क्यू को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए पी और क्यू का एचसीएफ एक नहीं होगा। अगर इस पी को भी 5 विभाजित कर रहा है, क्यू को भी 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना होगा, 5 होगा। अगर एचसीएफ एक नहीं है, इसका मतलब सहभाज्य नहीं है, और अपन ने शुरू में क्या माना था कि वह संख्या सहभाज्य, इसका मतलब अपन ने माना क्या है, गलत माना है, इसलिए पी और क्यू एचसीएफ एक नहीं है, इसका मतलब पी और क्यू सहभाज्य नहीं है, अतः हमारी कल्पना विरोधी है, हमने जो माना उससे विरोधी कल्पना की है अपन ने। यह आया बिल्कुल समझ में आपके, ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें 3-4 चीज थी, उसको मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। इसको सबसे पहले परिमेय के रूप में माना, पी अपॉन क्यू के रूप में मान लिया, पी अपॉन क्यू सहभाज्य संख्या, ये पूरा मेथड सहभाज्य संख्या, पी अपॉन क्यू सहभाज्य संख्या, इसका पता होना चाहिए, सहभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। क्यू स्क्वायर पी अपॉन क्यू के रूप में वर्ग कर दिया, वर्ग करके क्यू के रूप में लिख दिया, अगर इसका वर्ग इसको 5 विभाजित कर रहा है तो फिर मैं 1.3 से उसके वर्गमूल को भी 5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा तो m के बराबर मान लिया, m को इसमें क्या किया, p के मान को इसमें रखा, पहले समीकरण में रखा, जिससे q के रूप में, अब q को भी 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित q को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब एचसीएफ इसका 5 होगा। लेकिन अपन ने माना ये सहभाज्य संख्या, सहभाज्य का एचसीएफ 1 होना चाहिए, इसका मतलब अपन ने गलत माना है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ये मैंने दोबारा इसलिए बताया है कि ये वही क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसी प्रकार से √5 की जगह आप √2 कर दोगे तो √2 की वैल्यू आ जाएगी, √7 की वैल्यू कर दो तो √7 का मान आ जाएगा। इस प्रकार से पर आप दोनों को करना है, होमवर्क में उन दोनों को जरूर करना है, √2 रखना है √5 की जगह पे, यहाँ पे √2 तो 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, ठीक है। ऐसे करके 5 की जगह 2 हो जाएगा, उधर 7 इधर 5 की जगह 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं